प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा द निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, अपना ख्याल रखिए इस काल में। साध संगत जी, आइए जानते हैं क्या भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं। साध संगत जी, एक पंडित जी थे जो भगवान की हमेशा कथा कहा करते थे। जहाँ कभी धार्मिक कुछ चलता रहता था, धर्म का बात होते रहती थी, वहाँ पे पंडित जी अपना वचन करा करते थे। वह सुबह शाम हमेशा कहीं ना कहीं पूजा पाठ करवाते रहते थे। तो हर दिन की तरह एक दिन वह जा रहे थे, तभी उन्हें एक डाकू मिलता है कि कहता है कि आप जो भी कुछ लिए हैं वह मुझे दे दीजिए, वह मुझे दे दीजिए जो भी आप कुछ लिए हैं, नहीं तो वरना मैं आपकी जान ले लूँगा। तो अब यह जो पंडित जी थे ये कहते हैं कि हे बेटे, मैं अभी पूजा पाठ करवा के आ रहा हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा। मेरे पास आपको कुछ नहीं मिल सकता है सिवाय कुछ फल और कुछ दाने के। तो बोलते हैं कि आपको अगर मुझे लूटना ही है तो मैं जब किसी की कथा कह रहा हूँगा तो वहाँ पे आके आप लूट के चले जाइए, वहाँ पे आपको वह धन संपत्ति मिल जाएगी। कल मैं ऐसे ही एक पूजा कराने जा रहा हूँ तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। उस समय उस घर के सारे व्यक्ति मेरे साथ पूजा में कथा में बैठे रहेंगे, तो आपको सारे घर खाली मिलेगा जिसमें आप चोरी कर सकते हैं। तो अगली सुबह होती है, पंडित जी जाते हैं वो कथा कहने के लिए। तो यह जो डाकू था यह भी पंडित जी के साथ में लग लिया रहता है, उनके साथ साथ जाता है उस घराने में जिस घराने में पूजा हो रही थी। पंडित जी पूजा करा रहे थे। ये जो डाकू था यह बहुत बड़ा भक्त था। यह इतना बड़ा भक्त था कि हमेशा भगवान की से सुमरन करते रहता था, हमेशा भगवान को अपने मन में गुनाह करते रहता था, उन्हें हमेशा याद रखा करता था। जब भी चोरियां या कुछ भी करने निकलता था तो बिना भगवान के प्रार्थना या कुछ किया नहीं करता था। तो जब ये पहुँचते हैं उस बड़े से घर में जहाँ पे पंडित जी कथा कह रहे थे, तब यह डाकू बोलता है कि मुझे धन कहाँ मिलेगा। पंडित जी सोचते हैं कि यहाँ से इसे टरका दिया जाए और इससे मेरी भी जान बच जाएगी, इनकी भी जान बच जाएगी। तो पंडित जी कहते हैं कि पास में थोड़े दूर जाओगे जहाँ पे एक दिन लगेगा आपको, वहाँ पे एक छोटा सा नन्हा बालक बहुत ही आभूषण पहन के रात के समय जब 12 बजता है तब वह निकलता है। उसके पास इतनी संपत्ति है कि जिससे आपका कितनी खानदान खाया कर सकते हैं, मतलब उसमें आपके इतने कई खानदान जो है चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह डाकू सोचता है कि चलो ठीक है, यह उस दिन उस घर में चोरी नहीं करता है और चला आता है। आके अपने वाइफ को बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाना बांध दो, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, उधर एक दिन जाने के समय है और उस समय में जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे खाने के लिए ज़रूर ना ज़रूर कुछ चाहिएगा। तो उनकी पत्नी रात के समय, जो डाकू की पत्नी है, वह रात के समय सातू वगैरह बांध के दे देती है खाने के लिए रास्ते में। अब यह डाकू निकल लेता है, ये जाते रहता। जब उस जगह पे जहाँ पे बताए थे पंडित जी वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ एक पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ चबूतरा है। वहीं पे जाके पीछे कुछ झाड़ी में छुप जाता है। अब झाड़ी में जब ये डाकू छिपता है तो उसे वहाँ झाड़ी में बहुत से कटेले वाले झाड़ रहते हैं जिसमें कांटे रहते हैं। इस डाकू को बदन को छन्नी करते हैं, इधर से छुप जाते हैं जिससे उसके लहू लुहान हो जाता है। अब यह देख स्वर्ग लोक में नारद जी कृष्णा जी से कहते हैं कि हे भगवान, कोई आपको चोरी करने के लिए वहाँ पेड़ के पीछे छुपा है जहाँ आप जाते हो। अगर आप आज गए तो आपको वहाँ जाने पे कोई लूटने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्या आपको लूटना पसंद रहेगा? कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पास जाऊंगा, चाहे वह मुझे लूटे चाहे मुझे कुछ भी करे। तो भगवान वहाँ से वही छोटा सा बालक का रूप लेते हैं जो बहुत सारा आभूषण पहना रहते हैं
और जाते हैं। जैसे ही वह चबूतरे के पास पहुंचते हैं, यह लहूलुहान डाकू निकलता है, भगवान को लूट लेता है और लूटने के बाद वहाँ से चला आता है। जैसे घर पे आता है तो कुछ सामान, कुछ धन वह अपने पास रखता है और कुछ धन उस पंडित के पास रखता है, जो पंडित ने उसे बोला था कि आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा बालक मिलेगा और आप वहाँ पे इतनी धन पा सकते हो जिससे आपका पूरा ज़िंदगी बीत जाए, आपकी कई खानदानें भी चली जाएं। तो यह डाकू बोलता है कि मुझे तो मेरा हिस्सा मिल गया, लेकिन जो पंडित जी मुझे रास्ता बताए थे वो तो बहुत बड़े कारण बने, नहीं तो मुझे सब कुछ नहीं मिलता है, तो उनका भी कुछ हिस्सा बनता है, मैं उन्हें जाके दे देता हूँ। तो यह देख जब पंडित के पास पहुँचता है, डाकू देता है, तो पंडित बोलता है मैं तो तुम्हें वहाँ से भगाने के लिए झूठा ही बोला था कि वहाँ पे ऐसा भगवान आते हैं या वहाँ पे कोई बालक आता है जो इतने आभूषण पहन के आता है। अब यह पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान इस डाकू को दर्शन दे दिए और मुझे नहीं। तो यह पंडित जी अभी उस डाकू को बोलते हैं क्या हम आज भी जा सकते हैं क्या उस स्थान पे जिस स्थान पे तुमने उस बालक को लूटा था? डाकू बोलता ठीक है चलिए आइए जाते हैं। फिर ये दोनों जन उसी जगह पहुंचते, पंडित और डाकू। फिर वो झाड़ी में जाके छुपते हैं, जिसके बाद ये दोनों जन लहूलुहान हो जाते हैं कांटे के बीच में और हमेशा भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, भक्ति में लीन है कि हे भगवान हमें बचा लीजिए, इस कांटे से चुभना हमें बचा लीजिए। तो कुछ समय होता है, जैसे 12 बजता है, वैसे ही भगवान बालक के रूप में वहाँ आते हैं। तो यह देख पंडित जी बाहर निकलते ही भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं कि हे भगवान आपने दर्शन दे दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। जहाँ पे मैंने झूठा बोल के इस डाकू को आपके पास भेजा था, वह बात सच हो गई। इस डाकू की सच्ची भक्ति के कारण ही वह आपका दर्शन कर पाया, और जिसका कारण यह है कि मुझे भी आपका दर्शन हो गया। हे भगवान आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। साध संगत जी, इन पंडित जी की और इस डाकू की सच्ची भक्ति देख भगवान भी झुक गए सामने और इन्हें दर्शन देना ही पड़ा। इनकी जो निष्ठा थी, जो इनका कर्म था, कर्म भले से चोरी का था डाकू का, लेकिन वह हमेशा भगवान को अपने मन में याद करता था, सुमिरन करता था। पंडित जी भले ही अपने वचन से पैसा कमाते थे, लेकिन हमेशा भगवान का सिमरन, हमेशा भगवान के पर विश्वास रखते थे। इनके इन विश्वासों के कारण भगवान इन्हें दर्शन दिए। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार प्यार से कहिएगा, द निरंकार जी।